हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, युवा साथियों, युवा क्रांति वर्ष है और युवा क्रांति वर्ष इस बार 12 जनवरी से आरंभ हुआ और अगले साल 1 फरवरी तक चलेगा। ये युवा क्रांति वर्ष का पहला सोपान है जिसमें हम 23-24 मार्च के दिन, जिस समय होली मनाते हैं हम लोग, इस होली पर्व और अगले दिन होलिका की जो धुलंडी होती है, उसके इन दोनों दिनों में हम अश्लीलता निवारण दिवस मना रहे हैं। अश्लीलता का दहन, अश्लीलता को आमूलचूल नष्ट करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ ऐसे अश्लील पोस्टर लगे हों, जहाँ जहाँ इसका प्रोत्साहन मिलता हो, वहाँ वहाँ जा कर के आंदोलन करें और प्रदर्शन करें और लोगों को दिखाएं कि गायत्री परिवार इसमें बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इससे सारे समाज में विषाक्तता, एक जहर घुलता चला जा रहा है। ये होली का पर्व जो है उसी से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। जितनी भी नेगेटिविटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो इस अश्लीलता के माध्यम से होती हैं। हमारा दिमाग भी कचरे से भर जाता है, हमारे दिमाग में भी कचरा इसी तरह से आता रहता है, गंदगी के माध्यम से। जो हम देखते हैं वैसे ही सोचते हैं, जो हम पढ़ते हैं वैसे ही हम सोचते हैं। वैसी किताबें न पढ़ें, ऐसे दृश्य न देखें और ऐसी चीज़ें जो हमारे इसमें फ़ोन में आती हैं या हमारे आईपैड में आती हैं या हमारे फ़ोन इसमें आती हैं, कंप्यूटर पे आती हैं या टेलीविज़न पे आती हैं, इन चारों चीज़ों का बहिष्कार करें और जो इसको यूज़ करता है उसके बारे में उसको समझाएं। इसके लिए आपको आज के दिन आंदोलन चलाना पड़ेगा और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये डेली ही या प्रति सप्ताह कम से कम 1-2 घंटे आपको इसके लिए निकालने पड़ेंगे, ताकि लोगों के दिमाग में से आमूलचूल ये निकल जाए कि हम जो कर रहे हैं वो क्रांतिकारी है। क्या क्रांतिकारी है? हम जो मन में आए वो मैसेज भेज रहे हैं, जो मन में आए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इसको पढ़ो, देखो मज़ा आएगा, तुमको मज़ा आएगा। ये जो मज़ा है ना, ये बहुत टेम्परेरी होता है और इस मज़े की वजह से आदमी जो है उसकी मानसिकता गिरने लगती है, पतन होने लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, इस पहले चरण को हमने 5 चरण इसमें बड़े बड़े रखे हैं। पहला चरण ये है, दूसरा चरण 31 मई को होगा, तीसरा चरण श्रावणी की पूर्णिमा को होगा और उसके बाद चौथा चरण जो है 20 सितंबर को होगा, वंदनीय माता जी के जन्मदिन के दिन। इसके बाद 5वां चरण हमारा बसंत पंचमी पर होगा। तो मित्रों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप जाइए, गली गली घूमिए, जगह जगह जाइए, जहाँ जहाँ ऐसी पिक्चरें चल रही हों उन सिनेमाघरों में भी जाइए और वहाँ जा कर के अश्लील पोस्टरों को जलाइए। जो भी गंदे पोस्टर हैं उनको जलाइए, ऐसे मैगजीन्स हों उनको भी जलाइए पूरी तरह से। ये असली होली इन्हीं की मननी चाहिए, इन्हीं को जलाया जाना चाहिए। हम जलाते तो हैं लकड़ी, कचरा और उसमें कई बार हम ऐसी चीज़ें भी जलाते हैं जो कि बहुत दिनों से कचरा हमारे यहाँ पड़ा होता है, उसको भी जला दो इसमें, क्योंकि होली बड़ी पवित्र मानी जाती है। होली पवित्र मानी जाती है तो होली के साथ जुड़ा हुआ प्रसंग है कि हम किसी भी हालत में नर नारी का भेद जो है यहाँ नहीं रहने देंगे। नारी भी उतनी सशक्त है, नर भी उतना सशक्त है। दोनों को सशक्त बनाए रखने के लिए हमें नारी के प्रति जो ये भेदभाव बरता जाता है, नारी के बारे में जो गलत प्रदर्शन होता है, इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हम इसमें जाति पाति का भेद भी मिटाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच का भेद भी मिटाते हैं, कई प्रकार के चीज़ें आज के दिन शपथ हम दिलवाते हैं होली के दिन। तो ये होली जो आज जलाई जाएगी, इस होली को जलाए जाने के साथ साथ आपके मन में भी विचारों की होली जलनी चाहिए, कुविचारों की, दुष्प्रचारों की, दुर्विचारों की, ऐसे विचारों की जिनके माध्यम से आपका व्यक्तित्व खंडित होता है। आपके व्यक्तित्व में कई प्रकार की कुरीतियाँ, कई प्रकार की जो अन्य प्रकार के जो प्रचलन होते हैं वो आने लगते हैं। मनुष्य का 12-13 साल की उम्र में किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था आते ही शुरुआत हो जाती है हार्मोन्स के डेवलपमेंट की, और उसके बाद फिर उसको लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उस समय समझाया जाना ज़रूरी है बच्चों को, किशोरों को, कि ये दृश्य नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, देखना। आज बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में या तो हम बाइक पकड़ा देते हैं, या हम पकड़ा देते हैं लैपटॉप, या हम पकड़ा देते हैं उनको टैबलेट्स पकड़ा देते हैं और वाईफाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो वाईफाई से वो कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सिम कार्ड नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाईफाई सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज 2016 का जो वर्ष चल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा आप ये मान करके चलिए कि प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण
समाज में कि इस वैचारिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमें बड़े गंभीर स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक मिलजुल करके एकजुट होकर के सारे के सारे पूरे भारत के सभी केंद्रों के माध्यम से, हमारे 5,500 हमारे केंद्र हैं, हमारे कई युवा मंडल हैं, हमारे प्रज्ञा मंडल हैं, महिला मंडल हैं, हमारे संस्कृति मंडल हैं, इन सब के माध्यम से हम एक प्रयास करें कि हम किस तरह से इसके बारे में माहौल बनाने की कोशिश करें। बड़े बड़े बैनर्स बनाइए और बैनर्स लगा के जगह जगह उनको प्रदर्शित करिए कि अश्लीलता का प्रदर्शन हमें बर्दाश्त नहीं है। तो जितने ये गैंग रेप हो रहे हैं या जितने भी छेड़ने की घटनाएं घट रही हैं, जितने भी शराब पी करके जो लोग गलत काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उत्तेजित करने वाली चीज़ उनके सामने है। तो ऐसे उत्तेजक दृश्य, ऐसे उत्तेजक जितनी चीज़ें हैं जहाँ कहीं भी हों वहाँ पर आप उनको समाप्त करने की कोशिश करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं टीवी के स्तर पर, टेलीविज़न के स्तर पर एक चैनल वो बन जाए, पैनल बन जाए जो इसको मापन करे कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह का होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के साथ जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के और भी जो चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्या कमेंट्री होनी चाहिए। अश्लील संवाद भी एक प्रकार के गलत चीज़ है, इस अश्लील संवाद पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। आज के दिन ऐसा कहा जाता है जितनी आप गंदी गाली दोगे उतना ही आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये किस शास्त्र में लिखा है भैया, हमें बताओ ज़रा कि गंदी गाली देने से ऐसा होता है। अरे पुराने ज़माने की बातें थी, पुराने ज़माने की बातों को आपने नए ज़माने में ला के खड़ा कर दिया। ये ज़माना बड़ा ख़राब है, इस समय सारे संसार में एक प्रकार से बुरे विचारों की भरमार है। हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ाई लड़नी है बुरे विचारों से। तो विचार क्रांति तभी संभव हो पाएगी जबकि ये चीज़ मिटेगी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ये अगर लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर इस तरह के काम नहीं होंगे। मनोरंजन करो ना, किसने कहा है, पर स्वस्थ मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन, अस्वस्थ मनोरंजन नहीं। ये जो अस्वस्थ मनोरंजन हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि समाज में बुराइयां पनप रही हैं और गड़बड़ियां हो रही हैं। साथी का साथी के साथ, लड़के का लड़की के साथ, लड़की का लड़की के साथ, लड़के का लड़के के साथ जो बुरे संबंध होते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जो दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं वो भी इसी वजह से बढ़ रही हैं। हम कैसे कर सकते हैं इसको, इसके लिए आज का दिन आपको दिया गया है वर्ष में, और इस दिन से शुरुआत करिए, साल भर चलाइए इसको, अभियान को। इससे अश्लीलता का निवारण होगा, असली होलिका का दहन होगा। आपके अंतर जगत में वो अग्नि प्रज्वलित हो, और उस अग्नि के प्रज्वलित होने के साथ साथ आप कोशिश करिए कि हम ऐसी चीज़ों को सामने आने नहीं देंगे जिनके माध्यम से समाज में बुरे प्रचलन स्टार्ट होते हैं, और बुरे प्रचलन आरंभ होते हैं तो सारा समाज विषप्त होता है। हमें अच्छा समाज बनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है और सशक्त समाज बनाना है। ये तभी बन पाएगा जब आप सब लोग मिलजुल करके साथ देंगे हमारा, और इस अभियान में साथ देंगे। युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं कि आपने क्या क्या किया। कुछ लोगों ने रविवार से ही आरंभ कर दिया था, आज बुधवार है। 3 दिन के अंदर कई जगह कार्यक्रम हुए हैं, ढेर सारे कार्यक्रम हुए हैं। आप रैली निकाल सकते हैं, आप रैली निकाल करके जगह जगह लोगों को बता सकते हैं। आप रैली निकाल करके एक स्थान पर जहाँ सब लोग आपको फॉलो करते हुए आए वहाँ पे होली जला सकते हैं, या आप जहाँ होली जलाते हैं वहाँ आप गंदे चित्रों की होली जला सकते हैं। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत, ये हमारा नारा है। और ऐसे कई प्रकार के नारे बनाए गए हैं अश्लीलता के ऊपर। भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज होली के दिन आप संकल्प लेंगे कि होली का दहन के साथ साथ हमारे बुरे विचारों का भी दहन हो, समापन हो, और इसके साथ ही हम आज से एक नई शुरुआत करें।